बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जनाब सिपरा की खिदमत में हाज़िर हुआ था। एडिशनल सेशन जज साहब के पास मेरी पेशी थी 9 मई के केस के सिलसिले में। मेरे वकील जनाब अली बुखारी साहब आर्गूमेंट्स के लिए तैयार थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वो मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दिए। बहरहाल कल की तारीख पड़ गई है और कल इंशाअल्लाह मैं हाज़िर हो जाऊंगा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में और मेरे वकील जो हैं वो अपने आर्गूमेंट्स कर देंगे इंशाअल्लाह। बड़ा वाज़ेह केस है और इंशाअल्लाह हम उसको आर्ग्यू कर लेंगे। आज मैं 2 मौज़ूआत पर आपसे बात करना चाहता हूँ। एक, जो अफसोसनाक सानिया कश्ती डूबने का हुआ, उसमें तकरीबन 300 पाकिस्तानियों की हलाकत की इत्तला तो आ चुकी है। हो सकता है कि नंबर उसमें बढ़ जाए, अल्लाह ना करे, पर हो सकता है नंबर बढ़ जाए। वज़ीर आज़म ने आज पूरे मुल्क में शोक का ऐलान किया, दुरुस्त किया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जिन्होंने एजेंट्स ने ये गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की, मुनासिब है, होनी चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। इमीडिएट जो कंसर्न है वो 300 घरानों की वो है कि वो लाइल्म हैं, उन्हें मालूम नहीं, कैफियत हालात से बेखबर हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके घर में सफ़े मातम हो, बीवी बच्चों को मालूम ही ना हो, इत्तला ही ना मिल सके कि आपका जो अजीज़ है, आपका जो चाहने वाला है, वो जिंदा भी है कि नहीं, वो किस हालत में है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारे मिशन हैं, फॉरेन ऑफिस की तर्जुमान ने बात की है, नाकाफ़ी है। मैं मुतमईन नहीं हूं। मुझे याद है कि एज फॉरेन मिनिस्टर मैंने फॉरेन ऑफिस में एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बनाया था। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि इस किस्म के वाक़यात से 24/7 आप मामलात पर नज़र रखें, आप अपने मिशन से राब्ते में रहें और आप लवाहिकीन को, मुतासरीन को बाखबर रखें। आज 3 दिन हो गए, तड़प रहे हैं लोग। फॉरेन ऑफिस की खामोशी है, नहीं बता सकते फैक्ट्स क्या हैं। ये एक बहुत कर्बनाक बात है। मैं समझता हूं कि वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर हमने बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं फॉरेन ऑफिस से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं मीडिया से कहता हूं आप जाके विजिट कीजिए, आप जाके देखिए जो मैंने बनाया था वो आज चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो उसने रिपोर्ट पेश की है कि नहीं की, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, अगर नहीं चल रहा, बंद हो गया तो क्यों बंद किया गया। आपको याद है कि हमने स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों को इतनी बड़ी तादाद में हमने एवैक्यूएट किया था। इस क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। आज खामोशी तारी है, सख्ता तारी है और लोग बेखबर हैं। मैं समझता हूं कि फॉरेन ऑफिस को फौरन इस पर कौम को मुत्तला करना चाहिए। बैसियत एक पाकिस्तानी के, बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के मेरा ये मुतालबा है। इट इज माई राइट टू नो कि क्या हो रहा है। अगर कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो एक बात तो ये है, उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे मैं इज़हार हमदर्दी भी करना चाहूँगा। और हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है जिस अंदाज में ये शहादतें हुई हैं। कर्बनाक कहानियां सामने आ रही हैं। गार्डियन की स्टोरी आपकी नज़र से गुजरी होगी। कुछ लोग तो प्यासे प्यासे मर गए। डूबने की बात तो बाद में आती है। 3 दिन उस जहाज का इंजन खराब, कोई इत्तला नहीं, कोई किसी ने उसकी अभी तक तहकीक नहीं की। व्हाट वेंट रॉन्ग? कैपेसिटी क्या थी? कितनों को लोड किया गया? कौन जिम्मेदार है? ये सब चीजें हैं। ये मसला इंसानियत का है, इंसानों की जानों का है। तो एक
दूसरा नुकता जिस मैं बात करना चाहूंगा वो मेरी फुटेज आपके पास मौजूद होगी, मीडिया इस बात की गवाही देगा। मेरे टॉक शोज भी मौजूद हैं, मेरी फुटेज भी मौजूद है, जिसमें मैंने बारहा कहा ये पीडीएम का इत्तेहाद गैर फितरी इत्तेहाद है, ये देरपा नहीं है। जरा इन्वेस्टिगेट कीजिए, मेरी फुटेज निकालिए, माजी की निकालिए, तकरीबन 1 साल पहले की निकालिए। मैंने कहा था ये एक अरेंजमेंट है, ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है, ये बिखर जाएगा। और आपने कल देखा उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो बिखर रहा है। अब आप देखिए कि स्वात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी शिकायत की, सिंध में जो फ्लड का तूफान आया, जो पानी आया, जो तबाही हुई, और उनका जो मुतालबा था कि हमें मुनासिब एलोकेशन नहीं की गई, उनका गिला है वफाकी हुकूमत से, और उनका गिला मेरी नज़र में दुरुस्त है, क्योंकि मुझे इल्म है कि सिंध में कितनी तबाही हुई है, मेरा सिंध से ताल्लुक है, मैं जानता हूं कि वहां क्या कैफियत है, और अगर उनको वसाइल दस्तयाब नहीं होंगे तो उनकी रिहेबिलिटेशन का काम कैसे होगा। इस हद तक बिलावल जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि काबीना में आप और आपके वज़रा मौजूद, जब बजट डॉक्यूमेंट पेश किया गया और अगर ये एलोकेशन नहीं थी तो आप खामोश क्यों रहे? आपने वहां इंसिस्ट क्यों नहीं किया? जैसे आपने कहा कि आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर एक तस्करा किया उनके इजाफे के लिए, तो आपने सिंध की इस एलोकेशन जिसको वफाकी हुकूमत ने आपके हक के बावजूद तस्लीम नहीं किया, तो आपके वुज़रा ने, पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने उस पर इसरार क्यों नहीं किया? एक दूसरी बात, आज मैं देख रहा हूं कि सरकारी वुज़रा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पर, जो अभी हालिया ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उस पर अपने एतराज़ात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठप्पे लगाए गए। इंटीरियर मिनिस्टर का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि कायला साहब को एक्यूज कर रहे हैं, वो मेरे पास आए, मुझे उन्हें यकीन दिलाया कि ठप्पे नहीं लगेंगे, रेंजर्स की तैनाती की ज़रूरत नहीं है, और मैंने इनकी बात तस्लीम की। लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ उससे हम मुतमईन नहीं हैं। यानी कि वो पीपल्स पार्टी पर आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन की धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कराची का इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन, सवाल उठता यह है कि अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने आपके साथ ज्यादती की, मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती की, तो सवाल ये उठता है कि फिर कराची के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने 14 वोट पीपल्स पार्टी के मेयर के कैंडिडेट मुर्तजा वहाब साहब को क्यों दिए? सवाल है 14 वोट फिर आपने क्यों दिए? आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया? एक तरफ आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, कराची के मेयर के इलेक्शंस पर एतराजात उठा रहे हैं, और फिर वोट भी दे रहे हैं। देखिए, ये तजादात हैं जो सामने आ रहे हैं, और आज पाकिस्तान का जो शहरी है, पढ़ा लिखा नौजवान है, वो बयानों से, वो तकरीरों से कायल नहीं होगा। वो एक एक बात की तह तक जाता है, वो तहकीक करता है, और अगर मुतमईन नहीं होता तो मुस्तरद करता है, सोशल मीडिया पे मुस्तरद कर देता है, कहता मुझे मंजूर नहीं है, इस आपकी बात में वजन नहीं है, सदाकत नहीं है, सच नहीं है, फरेब है, कौम से धोखा किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें सामने दिखाई देती हैं। मैं नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मेरे कोलीग रहे, बड़े बड़े खुल के बात करते हैं, ज़्यादादार आदमी हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब मुझसे सवाल किया गया, एंकर ने सवाल किया कि ये आपका जो इत्तेहाद है ये कितना देर पा है, तो आप फरमाते हैं शायद माह 1.5 माह चल जाए। सवाल ये है, जब आप जानते हैं कि ये इत्तेहाद गैर फितरी है और उसकी मुद्दत 1.5 माह है, तो आज खामोशी क्यों? आज ये 1.5 माह का वक्फा क्यों? ये सब चीजें हैं
जो अभी तो बजट पे वोटिंग होनी है ना, अभी तो वोटिंग होनी है ना, तो क्यों नहीं पीपल्स पार्टी बजट के वोट देने से पहले इस पर एक फैसला करती? क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून एक फैसला करती कि इस इत्तेहाद को रखना है या नहीं रखना? हर हलके में कैंडिडेट्स तैयार किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी, उनका हक है, वो अपने कैंडिडेट्स की तलाश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, उनका हक है, अपने कैंडिडेट्स की तलाश कर रहे हैं। यानी कि अमली तौर पर यह इत्तेहाद खत्म हो चुका है। जिसे कहते हैं ना, अभी इसका जिसे कहते हैं ना, फॉर्मल अनाउंसमेंट की ताखीर है, तो फिर क्यों है? अगर प्रिंसिपल्ड पोजीशन है तो उस प्रिंसिपल्ड पोजीशन लेने में फिर ये हीलो हुज्जत ये क्यों है? ये पाकिस्तान के लोग सवाल कर रहे हैं और लोग आज बहुत समझदार हो गए हैं। शुक्रिया।